बाल झड़ के गुच्छा बन जाता है ना। मौसी से कुछ सीखो, मौसी हमेशा मुझे कोल्ड कॉफी रात को बना के देती है। इट्स सो डेंजरस टू जस्ट एग्जिस्ट। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर स्टोरी टाइम वीडियो। आज का जो स्टोरी टाइम वीडियो होने वाला है ना, ये किसी भी भूत चुड़ैल या फिर ऐसा कोई नेगेटिव आत्मा के बारे में हम डिस्कस नहीं करने वाले। आज का स्टोरी टाइम होने वाला है काला जादू के ऊपर। एंड ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ ना, मुझे ये सब चीज में उतना बिलीव नहीं था। मुझे लगता था कि ये किसी का बहम ही हो सकता है या फिर वो पर्सन ज्यादा ही सोच रहा है। बट आप लोगों ने जो मुझे स्टोरीज भेजा ना ये काला जादू के रिलेटेड, वो पढ़ के मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूरा चेंज हो गया। एंड ऑल्सो रिसेंटली मैंने एक मूवी भी देखा बॉलीवुड का, एक शैतान और गुजराती एक फिल्म वश करके। तो मैंने सोचा कि अगर मेन स्ट्रीम बॉलीवुड एंड फिल्म इंडस्ट्री इस चीज को कवर कर रहा है, इस चीज के ऊपर लोगों को अवेयर कर रहा है, तो इस चीज में थोड़ा तो सच होगा ही। तो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट टू द स्टोरी। आज का स्टोरी भेजा है अनुष्का ने, जिसका हम थ्रू आउट द वीडियो उसका नाम हम अनु करके मेंशन करेंगे ताकि तुम लोगों को समझने में इजी हो। तो अनु क्लास 7 में पढ़ती थी एंड उसके पेरेंट्स ने सोचा था कि अनु को क्लास 8 में एक और अच्छा स्कूल में एडमिशन करा देंगे, क्योंकि उनका जो स्कूल जिसमें अनु पढ़ती थी उसमें क्लास 10 का रिजल्ट्स रेट उतना अच्छा नहीं था। तो उसके पेरेंट्स ने सोचा कि ऐसा एक स्कूल में देंगे उसका एडमिशन जहाँ पे क्लास 10 का बहुत ही ज्यादा परसेंटेज रेट हो, फिर उसके बाद 11-12 वो स्कूल में हो ताकि स्कूल चेंज करने का प्रॉब्लम्स ना आए। अनु ने क्लास 7 अपना कंप्लीट कर लिया एंड उसके बाद उसने ऐसा स्कूल भी सिलेक्ट कर लिया कि ऐसा सिटी में ऐसा वाला स्कूल में वो एग्जाम देगी। एंड वो स्कूल उनके घर से 2 आवर्स के डिस्टेंस पे था। तो अनु का पेरेंट्स डिसाइड करता है कि 2 घंटा आना जाना, दैट मीन्स 4 आवर्स। एग्जाम के टाइम में अनु का अगर तबीयत खराब हो गया जाते जाते, तो वो लोग सोचते हैं कि अनु का जो मौसी है, जो कि अनु का मदर का सिस्टर है, वो उस स्कूल से सिर्फ 3 किलोमीटर अवे ही रहती है। तो उन्होंने कॉन्टेक्ट किया अनु के मौसी को एंड अनु के मौसी ने एग्री कर लिया कि हाँ हाँ भेज दो, हमारे घर से एग्जाम दे सकती है, वो तो मेरी बच्ची जैसी ही है। तो अनु के पेरेंट्स ने उसको कार करके भेज दिया अनु के मौसी के घर। एंड अनु के मौसी के फैमिली में कौन कौन है ये जानना भी तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अनु के मौसी के घर में अनु की मौसी रहती है एंड उनका ही इकलौती बेटी रहती है। उनका कोई हस्बैंड नहीं है, शी इज अ डिवोर्सी एंड वो कॉर्पोरेट में नौकरी कुछ करती है, अपने फैमिली को वैसे ही सपोर्ट करती है, अपनी बच्ची का ख्याल वैसे रखती है फाइनेंशियली। ये उसका पूरा फाइनेंशियल अनु की मौसी खुद ही संभालती है इन शॉर्ट। अनु जब पहुंचती है उनके घर, अनु को बहुत ही ज्यादा वेलकम फील करवाया जाता है, उसका जो भी खाना पसंदीदा सब कुछ दिया जाता है। अनु का मौसी उसके लिए एक सेकंड मॉम जैसा था। तो अनु वहाँ पे अच्छे से खाना वाना खा के पढ़ाई का रिवीजन करके नेक्स्ट डे रेडी हो जाती है एंट्रेंस एग्जाम, क्योंकि होता है उसका नेक्स्ट डे नए स्कूल का। तो वो जाती है एंट्रेंस एग्जाम देती है एंड उसकी मौसी उसको इंसिस्ट करती है कि बेटा तुम एक और दिन रुक जाओ, इतने दिन बाद आई हो तो तुम एक दिन रुक जाओ। तो अनु हेजिटेट नहीं करती क्योंकि उसका मौसी के साथ बॉन्ड बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। तो अनु वहाँ पे रहती है। शाम को वो लोग मॉल जाते हैं, खाना पीना करते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट में खा के वापस घर आ जाते हैं। एंड नेक्स्ट डे अनु अपने घर चली जाती है, क्योंकि अनु का पेरेंट्स ने कार भेजा रहता है, वो अनु अपने घर चली आती है। उसके घर आने के बाद अनु का 2-3 डेज के बाद से ही ये जो पिंकी फिंगर, लेफ्ट वाला हैंड का पिंकी फिंगर जो होता है ना, उसमें एक ब्लैक कलर का लाइन आ जाता है एंड धीरे धीरे वो लाइन स्प्रेड होने लगता है एंड पूरा नेल में स्प्रेड होके वो पिंकी फिंगर का नेल पूरा ब्लैकिश हो जाता है। एंड अनु को देख के ऐसा लगता है कि शायद किसी चीज का प्रेशर की वजह से या फिर दरवाजे में उसको चोट लग गया, इसके वजह से वो हो गया, क्योंकि अनु थोड़ी क्लमजी टाइप ऑफ थी बंदी। उसके बाद से ना उसको बहुत ही अजीब अजीब टाइम में रात को सोते वक्त एक चेस्ट में बर्निंग सा सेंसेशन फील होता था, एज इफ कोई उसके ऊपर ऐसे कंबल वंबल लेके उसको ऐसे पकड़ के बैठा हुआ है, बहुत गर्मी लग रहा है उसको, गर्मी के मारे जलन हो रहा है, वैसा वाला उसको फील होता था। तो अनु ने सोचा कि शायद खाना पीना चेंज हो गया था 2 दिन के लिए मौसी के घर में, इसीलिए उसका तबीयत खराब होने लगा है। वो अपनी मम्मी को बोलती है, उसका मम्मी भी सेम चीजें उसको बोलता है। एंड उसी इवनिंग अनु की पुरानी स्कूल की एक फ्रेंड आती है, जिसका हम नाम मान के चलते हैं रितु। तो रितु आके अनु को अनु का ही पुराना एक स्कार्फ वापस कर देती है, क्योंकि अनु एंड रितु जो थे ना, वो लोग सेम जगह पे फिजिक्स पढ़ने जाते थे। एंड अनु गलती से वही फिजिक्स के ट्यूशन में अपना स्कार्फ छोड़ के आ जाती है एक दिन हड़बड़ी में, एंड रितु वो स्कार्फ को रख देती है। एंड रितु इसीलिए आई हुई थी उनके घर, एंड स्कार्फ अनु को वापस देके वो उनके घर से चली जाती है। एंड उसके बाद वो स्कार्फ मिलने के बाद से अनु का जो चेस्ट का पेन था वो ठीक हो गया था, वो नेल का वो ब्लैक लाइन फेड हो चुका था। तो अनु के मॉम ने ना ये सब चीज रियलाइज किया। एंड ऑनेस्टली अनु की मॉम भी ये सब चीजों पे बिलीव नहीं करती थी कि ऐसा जादू टोना हो सकता है, कोई ब्लैक मैजिक कर सकता है। उनको लगता था कि ये सब बोली गई हुई बातें हैं, इसका कुछ मतलब प्रूफ नहीं है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो अनु की मम्मी को लगा कि शायद उसका फ्रेंड ने ही कुछ किया होगा, क्योंकि अनु पढ़ाई में ऑनेस्टली बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, मतलब इतनी अच्छी कि ऑलमोस्ट वो क्लासेस में फर्स्ट या सेकेंड ही आती थी हमेशा। तो उसकी मम्मी को लगा कि शायद वो फ्रेंड या फ्रेंड के पेरेंट्स ने ऐसा कुछ किया अनु के ऊपर, क्योंकि अनु का जो फ्रेंड था ना रितु, वो पढ़ाई में उतनी अच्छी नहीं थी। तो उसके माँ ने ये चीज को टाल दिया, सोच के कि चलो बेटी का तो स्कार्फ वापस आ गया। तो आफ्टर ऑलमोस्ट 1 मंथ अनु का वो जो जिस स्कूल में उसने एंट्रेंस एग्जाम दिया, उस स्कूल का रिजल्ट्स पब्लिश हो जाता है। अनु का उस स्कूल में एडमिशन के लिए नाम निकल आता है।
अनु बहुत ही ज्यादा खुश होती है, उसके पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट मंथ के 1 तारीख से उनका वो नया स्कूल का सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो अनु का स्कूल जाने के लिए उसके मौसी के घर से अप डाउन फिलहाल टेम्पोरेरीली करे, जब तक अनु के पेरेंट्स वहां पे मतलब कुछ बंदोबस्त उसका ना कर ले। तो वैसे ही अनु अपना पूरा लगेज वगेज पैक करके मौसी के घर चली जाती है रहने के लिए। जब वो आती है मौसी के घर, एज यूजुअल मौसी उसको बहुत ही ज्यादा प्यार से वेलकम करते हैं। अनु का बॉन्ड भी बहुत अच्छा था मौसी एंड मौसी की बेटी के साथ। एंड मौसी का जो इकलौती बेटी थी ना, वो भी अनु का ही एज की थी। वो भी बहुत ही प्यारी सी बच्ची थी, बहुत ही शांत एंड बट जिसके साथ वो फ्रेंड्स बन जाए उसके साथ पूरा एकदम ओपन एंड एक्सट्रोवर्ट बन जाती थी, वैसा वाला। तो अनु नोटिस करती है कि उसका मौसी का घर बहुत ही सुंदर से सजाया हुआ है। उनका एक छोटा सा बैल्कनी गार्डन भी है, जो कि अनु का फेवरेट स्पॉट हो जाता है विद इन डेज। उस बैल्कनी गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स फ्लावर्स रहते थे एंड एक तुलसी का पॉट भी रहता था। उस तुलसी का प्लांट में जो तुलसी था ना, उससे एवरीडे एक एक तुलसी का लीफ निकाल के अनु की मौसी अनु को सुबह सुबह गर्म पानी में थोड़ा सा शहद के साथ मिक्स करके उसको पिलाया करती थी, ताकि अनु का गला खराब ना रहे, उसको सर्दी जुकाम ये सब ना रहो एंड वो अच्छे से पढ़ाई कर। तो अनु का तो स्कूलिंग चल रहा था, वो नॉर्मली सब स्कूल वूल जा रही थी, अपना प्रॉपरली नया स्कूल एंजॉय भी कर रही थी। आफ्टर फ्यू डेज अनु का फिर से सेम वो चेस्ट बर्निंग सेंसेशन आने लगा, उसका ये नेल का कलर फिर से ब्लैक होने लगा एंड उसको उसके पेरेंट्स के साथ बात करना उतना मजा नहीं आता था अब पहले जैसा। जब मतलब पहले अनु अपने मम्मी को सब चीज शेयर करती थी, उसके क्लासेस में क्या हुआ, उसका टीचर्स ने अगर उसका कुछ तारीफ भी किया, वो सब भी शेयर करती थी। बट अभी धीरे धीरे अनु बहुत ही ज्यादा डिस्टेंट होने लगी थी उसके माँ के साथ। बेसिकली ये सब बात होता था कि हाँ माँ, आज मैंने ये डिनर किया, आज तबीयत अच्छा नहीं है, मैं पढ़ने बैठी हूंगी, बाय, बस इतना ही बात। तो अनु की मदर ने इस चीज को उतना गौर नहीं फरमाया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि शायद वो पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा बिजी है, इसीलिए उसको टाइम नहीं मिल पा रहा है फॉर ए कन्वर्सेशन। कुछ दिनों बाद से अनु का बिहेवियर टुवर्ड्स उसका पेरेंट्स बहुत ही बुरा होने लगा था एंड वो बात बात में ही उसकी मम्मी को बोलने लगी थी कि आप ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, मौसी से कुछ सीखो, मौसी हमेशा मुझे कोल्ड कॉफी रात को बना के देती है, मुझ पर गुस्सा नहीं करती, मुझे फोन यूज करने देती है, उनका बस यही कहना है कि तुम पढ़ाई अच्छे से करो, उसके ब्रेक टाइम में तुम जितना फोन तुम यूज करो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब बोल के अनु अपनी मम्मी को डांटती रहती। तो अनु की मम्मी ने सब चीज, उसका बिहेवियर में जो चेंजेस होने लगा था ना, वो चीज रियलाइज कर लिया एंड अनु को ऐसे ही बोल दिया कि सुनो, तुम अपना जो बिस्तर है, अपना वार्डरोब है, अपना स्टडी टेबल है, वो सब अच्छे से थोड़ा देखो। मतलब उसकी मम्मी ने हिंट दे दिया था, डायरेक्टली बोला नहीं था कि उनको शक फील हो रहा है, वैसा वाला। तो अनु अपना सब कुछ चेक करती है, बट अनु को कुछ नहीं मिलता, उसके वार्डरोब में भी कुछ नहीं होता है, उसके ड्रॉयर में भी कुछ नहीं होता है। तो शाम को वो कोल्ड कॉफी पीने के लिए बैल्कनी वाले गार्डन में जाती है, तब पी रही होती है, तब वो नोटिस करती है कि तुलसी का जो पॉट था ना, वो पॉट में हेयर का गुच्छा एक रेड कलर का थ्रेड के साथ ऐसे बांध के फेंका हुआ था, जो कि थोड़ा सा भीगा भीगा था, एज इफ उस पे किसी ने थूक दिया हो। एंड ऐसा हेयर का गुच्छा ना, शावर करते वक्त लड़के लोग जब शावर करते हैं, जो ड्रेन होता है ना या फिर बाथरूम का फ्लोर, उसके एंड या फिर कोने में जितना शावर में बाल झर के गुच्छा बन जाता है ना, वैसा वाला गुच्छा था। तो ये कितना वियर्ड है, मतलब हेयर का गुच्छा हमें समझ में आता है, बट वो रेड कलर के धागे के साथ वेट क्यों था। तो अनु ये देख के बहुत डर जाती है, उसको रियलाइज हो जाता है कि शायद जो सोच रही थी एंड शक कर रही थी अपने फ्रेंड पे, उसकी मॉम एंड उसने शक किया था अपने फ्रेंड पे, तो शायद उसकी मौसी ही ये सब कर रही है। उसके बाद वो अपना घर वर पूरा रूम अच्छे से चेक करती है। उसके पिलो के पीछे टेप उसको फील होता है, वो टेप को ऐसे निकालती है, मोटा सा एक मतलब येलो कलर का कुछ टेप रहता है, उस टेप को वो निकालती है, देखती है कि ड्राइड रेड चिलीज ऐसे किसी ने ऐसे उसको मिक्सचर करके ऐसे चिपका के रखा है, सूखा रेड चिलीज। तो वो सब इकट्ठा करके वेट करती है मौसी के आने का, क्योंकि मौसी जॉब करती थी, मौसी जॉब पे गई थी। मौसी जब आती है वो कन्फ्रंट करती है मौसी को, बट मौसी डिनाई कर देती है, बोलती है कि तुम गलत सोच रहे हो, ऐसे तो हेयर कोई गिर ही सकता है, वो रेड थ्रेड शायद कोइंसिडेंटली ऐसे ऊपर ऐसे मेरे कपड़े से ऐसे निकल गया, मैंने फेंक दिया विदाउट थिंकिंग। तो अनु की मम्मी फिर भी नहीं मानती है, अनु को बुला लेती है अपने घर। उसके बाद अनु बोलती है कि दीदी, मेरी मम्मी और मेरी मौसी के बीच में बहुत ही ज्यादा झगड़ा होता है फोन में उसी दिन ही, एंड वो दोनों बहुत झगड़ते रहते हैं। एंड मौसी फिर एडमिट करती है कि हाँ मैंने किया था, बट मेरा रीजन भी है करने का। बेसिकली अनु की मौसी का रीजन फॉर डूइंग ये सब का जादू टोना काला जादू वाज कि अनु की मौसी उसके मम्मी को बोलती है कि तू मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं है, तुझे इतना अच्छा पति कैसे मिला, तुझे इतना अच्छा बेटी कैसे मिला, तो मुझसे पढ़ाई में भी ज्यादा अच्छी नहीं थी, तू तू अभी इतना अच्छा लाइफ कैसे जी रही है, एंड मैं इतना घिस घिस के मैं काम में जा रही हूँ, तेरी बेटी को इतना मार्क्स क्यों आता है, तेरी बेटी तो उतनी पढ़ती भी नहीं है, मेरी बेटी इतनी पढ़ती रहती, उसको क्यों इतना अच्छा मार्क्स नहीं आता है। बेसिकली अनु की मौसी इतनी ज्यादा जेलस थी कि वो अपनी ही बहन से मतलब घृण करना उसने स्टार्ट कर दिया था। एंड नॉट ओनली दैट, उसकी बहन की बेटी से भी एक फेक वाला प्यार दिखा के ये सब कर रही थी, हार्म करने का ट्राई कर रही थी। एंड जब
अनु को अभी रियलाइज होता है ये चीज की व्हाट इफ ये चीज बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट उसके लाइफ में डालता, व्हाट इफ उसका जान चला जाता, या फिर वो ऐसा कुछ हो जाता कि वो मतलब जीते जी मरने जैसा उसका हालत हो जाता। तो अभी अनु की मम्मी एंड उसकी मौसी अभी दे आर नॉट इन कॉन्टेक्ट, उन्होंने एकदम बात बात सब कुछ बंद कर दिया एंड अभी सिर्फ नाम के ही वो रिश्ते में है। तो अनु अभी भी सोचती है कि हाउ कैन ए एजुकेटेड पर्सन जिसने इतना मतलब काम करती है, इतनी वेल सेटल्ड है, वो ये सब चीजों पे बिलीव कर सकती है। नॉट ओनली दैट, वो बिलीव करके वो चीज अपने ही फैमिली मेंबर पे ट्राई कर रही है, किसी किसी को कानो कान खबर तक नहीं। ये स्टोरी ने मुझे रियलाइज करवाया कि आपको पता नहीं कि आप के आजू बाजू के लोग क्या कर रहे हैं, वो आपके साथ क्या कर रहे हैं। वो कभी भी आप अगर किसी को कपड़ा भी देते हो या फिर आपका हेयर जो फ्लोर में गिरता है, किसी के घर में आप गए हो, उनके घर में आपका एक हेयर गिर जाता है, तो आप इतना कॉशियस तो नहीं चल सकते कि मैं किसी को कपड़ा नहीं दूंगी, मैं कहीं पे खाना नहीं खाऊंगी। तो इट्स सो डेंजरस टू जस्ट एग्जिस्ट इन टूडेज वर्ल्ड। विद दैट आज का स्टोरी यहीं पे खत्म होता है। ऑल्सो इफ यू वांट टू शेयर योर क्रीपी एक्सपीरियंसेस, स्कैरी स्टोरीज या एनीथिंग ऐसा जो तुम्हें शेयर करना है सभी लोगों के साथ, यू कैन कनेक्ट विथ मी। सब डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज रिमेंबर, थोड़ा डरना जरूरी है।